हैज़ में उम्रा या हज करने से मुताल्लिक है। बाज़ ख़वातीन जब जाती हैं उनकी जो फ़्लाइट का टाइम होता है वही उनके मखसूस अय्याम का टाइम होता है, तो फिर वो परेशान होती हैं कि हम अब क्या करें। या वापसी की उनकी फ़्लाइट ऐसे टाइम पर होती है कि उनके हैज़ के अय्याम होते हैं और वापसी की फ़्लाइट भी होती है। तो इसमें याद रखिएगा कि अगर मिसाल के तौर पर उनकी जाने की फ़्लाइट के दौरान मखसूस अय्याम आ जाते हैं तो उनके लिए शरई हुक्म यह है कि वो नापाकी की हालत में ही अपना एहराम पहन लें। एहराम पहनने के लिए पाक होना ज़रूरी नहीं है। नापाकी की हालत में एहराम पहन लें और मक्का मुकर्रमा चली जाएं, लेकिन अब वहाँ पे वो नापाक होंगी तो उम्रा नहीं कर सकती। तो पाक होने का इंतज़ार करें, जब पाक हो जाएं तो उसके बाद उम्रा मुकम्मल कर लें। कोई दम नहीं है, कोई मसला नहीं है, उनका उम्रा बिल्कुल हो जाएगा। हज में जैसे मिसाल के तौर पे हज के दिनों में वो मखसूस अय्याम उन पर तारी हो गए और अब तवाफ़ुज़ ज़ियारा के लिए जाना है तो क्या करें। तो याद रखिए हज के अंदर भी हज के वो बाकी सारे काम कर सकती हैं, सिर्फ तवाफ़ मना है। तवाफ़ चूँकि मस्जिद के अंदर होता है तो मस्जिद के अंदर खातून नहीं जा सकती और तवाफ़ के लिए वज़ू वाजिब है, तो बग़ैर वज़ू तवाफ़ नहीं किया जा सकता। तो तवाफ़ के अलावा बाकी वो सब कर सकती हैं हज के दौरान। वो मिना में क़याम कर सकती हैं, वो मुज़दलिफ़ा जा सकती हैं, वो अरफात जा सकती हैं, वो रमी कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें नापाकी की हालत में करेंगी, सिर्फ तवाफ़ुज़ ज़ियारा नहीं करेंगी। अब तवाफ़ुज़ ज़ियारा का जब टाइम आएगा तो वो नापाक हैं, वो वेट करेंगी, इंतज़ार करेंगी। अगर पाक हो गई तो वो कर लेंगी। अगर नापाक ही रही और तवाफ़ुज़ ज़ियारा का वक्त निकल गया तो अब निकलने दें तवाफ़ुज़ ज़ियारा का वक्त। जिस वक्त वो पाक होंगी उस वक्त जाके तवाफ़ुज़ ज़ियारा कर लें। तो हज में भी और उम्रे में भी वहाँ जाने के बाद पाक होने का इंतज़ार करें और पाक होने के बाद हज का तवाफ़ कर लें या उम्रा कर लें। दोनों सूरतों में गुनाहगार भी नहीं होंगी और इन पर कोई दम वगैरह लाजिम नहीं होगा। अब तीसरी सूरत यह है कि वो पाक हो ही नहीं रही और वापसी की फ़्लाइट उनकी आ गई है, तो अब वो क्या करें। हज का तवाफ़ है या उम्रे का तवाफ़ और साई है तो क्या करें। तो पहले तो आखिरी दिनों तक का इंतज़ार करें, पाक हो जाएं तो कर लें। लेकिन अगर आखिरी दिनों तक वो पाक नहीं होती और वापसी की फ़्लाइट है तो अब नापाकी की हालत में हज का तवाफ़ुज़ ज़ियारा कर लें और नापाकी की हालत में ही उम्रा कर लें, तो हज भी हो जाएगा और उम्रा भी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने चूंकि नापाकी की हालत में हज या उम्रे का तवाफ़ किया है तो अब इन्हें दम या बदना देना पड़ेगा। हज के केस में बदना की कुर्बानी देनी पड़ेगी, ऊँट हो गया, गाय हो गई। और अगर उम्रा उन्होंने नापाकी की हालत में किया है तो अब उन्हें दम देना पड़ेगा। दम यानी छोटा जानवर हुदूद हरम में कुर्बान करना पड़ेगा। तो हज अगर नापाकी की हालत में मजबूरन किया है तो बदना दे दें, हुदूद हरम में कुर्बान कर दें। और अगर उम्रा नापाकी की हालत में किया है तो फिर दम दे दें हुदूद हरम में, यानी एक छोटा जानवर कुर्बान कर लें। तो जो बहनें सुन रही हैं, इस एक मसले से उनकी सारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे।